नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्या कहता है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हों, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें शो करना कि ए बी माइनस बी ए है जो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट में इसने कहा A इज सिमेट्रिक, ए भी सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है यहाँ पर मैट्रिक्स। दैट इज यानी अगर आप ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के ही इक्वल आएगा। बी इज आल्सो सिमेट्रिक, ये गिवन है आपको कि ए और बी है जो दोनों ही क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यहाँ पर मैट्रिक्स। दैट इज यानी अगर बी का ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। हमें यहाँ शो करना है क्वेश्चन के अंदर, नाउ जो हमें शो करना है ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज कर लिया हमने। ट्रांसपोज करेंगे तो हमने लिखा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज कर लिया। अब देखिए जब ए बी का ट्रांसपोज करते हैं हम यहाँ पर तो क्या आएगा आपके पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का है तो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ए का ट्रांसपोज और ये आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखिए अब बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, बी के ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है यहाँ पर। तो इसमें से माइनस कॉमन अगर ले लें हम तो आपके पास हो जाएगा माइनस बी ए प्लस ए बी, यानी साइन बदल गए हैं यहाँ पर, यानी कि माइनस, तो मैं ए बी प्लस का इसको सामने लिख दूँ ए बी माइनस बी ए, इस तरह से। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो कुछ ये ऐसे लिखा गया। तो अब देखिए ये हमने कहा था कि ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज किया तो ये माइनस के बराबर आ गया। और जब किसी का भी ट्रांसपोज, जैसे मान लीजिए ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे कहा जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि ये माइनस का आ गया, तो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके दिखाना था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है शो दैट अ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी अकॉर्डिंग टू एज ए इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कहता है कि शो करना कि वो डिपेंड करेगी कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए कैसे शो करेंगे इस क्वेश्चन को। इस सेकंड क्वेश्चन में फर्स्टली हम मानते हैं लेट ए इज सिमेट्रिक, क्योंकि जो हमें शो करना है कहता है ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी कि ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा। अब हमें यहाँ जो शो करना था, नाउ बी ट्रांसपोज ए बी, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक आए, तो हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया भाई। तो इसको हम दो दो पार्ट में ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज और ए बी को मैंने इकट्ठा लिख दिया भाई इस तरह से, इसका ट्रांसपोज क्वेश्चन का। अब देखिए किसी भी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज अगर आप करें, जैसे ए बी ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसे ओपन होता है ये। तो यहाँ पर जब हम ओपन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज, क्योंकि हमने इसको इकट्ठा लिखा हुआ है, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अलग अलग का ट्रांसपोज हो गया है क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसपोज था यहाँ पर। तो अभी देखिए ए बी है इकट्ठा, तो हम इसको लिखेंगे
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बी आ गया भाई, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा करेंगे तो वापस उसी में लिखा जाएगा, ये बी में यहाँ पर इस तरह से। अभी देखिए अगर ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो ए के बराबर है, ये हम लेके चलें कि ए सिमेट्रिक है, तो आपके पास आ जाएगा बी का ट्रांसपोज ए बी। तो बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज था वापस वही आ गया जैसे लेके चले थे, अंदर वाला ही सेम है। तो इसका मतलब है कि जो बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक है भाई। सिमेट्रिक कब है ये? जब ए सिमेट्रिक आपने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन में। यहाँ पर अब अज्यूम कर लेते हैं सेकंड के अकॉर्डिंग हम, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। हम मानते हैं कि जो ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यहाँ पर। तो इसका मतलब ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस ए के बराबर यहाँ पर आएगा क्वेश्चन में। तो फिर जो हमें शो करना है बी डैश ए बी, इसका ट्रांसपोज किया तो मैंने वैसे ही लिखा भाई बी डैश ए बी को इकट्ठा ले लिया और फिर ट्रांसपोज, तो ये आ गया भाई ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रूल में जैसे ट्रांसपोज ओपन होता है सेम वैसे ही जो लास्ट में हमने किया था। तो आपके पास आ गया ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज का दोबारा अगर ट्रांसपोज करे तो वो बी के ही बराबर आ जाता है ऑलरेडी। तो ये प्रोडक्ट रूल है, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और ये बी यहाँ पर। अब देखिए जो ए का ट्रांसपोज है, अब हम क्या लेके चले हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी माइनस ए के बराबर होगा। तो यहाँ पुट कर देंगे बी का ट्रांसपोज, ये माइनस ए बी, तो आपके पास आ गया माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज था वो उसके ही माइनस के बराबर आ गए यहाँ पर। तो जो माइनस के बराबर आ जाता है तो हम यहाँ लिखते हैं हैंस बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही तो हमें शो करना था कि अगर ए सिमेट्रिक है तो भाई बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो क्वेश्चन थर्ड है नेक्स्ट, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, फर्स्ट रो है 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है भाई। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन है इसमें, तो हम क्या करते हैं ए का ट्रांसपोज यहाँ पर कर लेते हैं। जब ट्रांसपोज यहाँ पर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 0 2 वाई जेड, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे एक्स वाई माइनस जेड, और थर्ड रो है जो वो थर्ड कॉलम हो जाएगा एक्स माइनस वाई जेड आपका, इस तरह से यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, प्रोडक्ट यहाँ पर निकालनी है आपको। किसकी प्रोडक्ट भाई, ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ए ट्रांसपोज है जो अभी हमने निकाला है 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस जेड सॉरी वाई जेड माइनस जेड जेड, इस तरह से प्रोडक्ट करेंगे हम 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, इस तरह से प्रोडक्ट हम निकालेंगे। जब प्रोडक्ट करते हैं तो हम फर्स्ट रो की ऐसे कॉलम में प्रोडक्ट करते हैं। तो 0 के साथ तो 0 ही आ गया भाई, एक्स की एक्स के साथ प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स की एक्स के साथ ये भी प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसी की सेकंड के साथ कर देते हैं 0 आ जाएगा, फिर x की y के साथ xy, फिर x की माइनस वाई के साथ माइनस एक्स वाई।
फिर इसी की थर्ड कॉलम के साथ 0, ये माइनस एक्स जेड, फिर एक्स की जेड के साथ प्लस एक्स जेड, इस तरह से। फिर सेकंड रो की ऐसे ही तीनों कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 0, यहाँ पर वाई एक्स माइनस वाई एक्स, ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा भाई 2y का स्क्वायर, तो फिर y की y के साथ प्लस y का स्क्वायर और ये प्लस y का स्क्वायर, इस तरह से आपके पास हो जाएगा। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर थर्ड के साथ, ये आ जाएगा 2yz माइनस वाई जेड, फिर अगला आ जाएगा आपके पास भाई यहाँ से माइनस वाई जेड। ऐसे ही थर्ड के साथ करेंगे तो 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, फिर ये आ जाएगा 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, और तीसरा है भाई जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर आपके पास हो गया है इस तरह से, ये आ गया 2x का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया भाई 0 आ गया है, इससे कट जाएगा तो यहाँ भी 0 आ गया है, ये भी 0 हो गया भाई आपका, और ये आ जाएगा 4 हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y का स्क्वायर और ये 2y का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और ये भी 0 आ जाएगा भाई आपका, ये भी 0 हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 3z का स्क्वायर, इस तरह से। यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आ गई है 2x का स्क्वायर 0 0 0 6y का स्क्वायर 0 0 0, और ये आ गया 3z का स्क्वायर आपके पास प्रोडक्ट। और हमें पता है कि गिवन है कि जो A ट्रांसपोज A है वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर है, ये गिवन है आपको। तो प्रोडक्ट अभी आपने निकाली है ऑलरेडी इसकी, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो आपकी आई है 2x का स्क्वायर 0 0 0 6y का स्क्वायर 0 0 0 3z का स्क्वायर आइडेंटिकल के बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आइडेंटिकल के बराबर यहाँ रख देते हैं। कंपेयर करेंगे जब दोनों तरफ, कंपेयरिंग बोथ साइड इक्वेटिंग एलिमेंट, इक्वल पोजीशन वाले एलिमेंट कंपेयर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया यहाँ से। तो भाई x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x आ गया प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर। ऐसे ही 6 ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है जो 6y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से भी y का स्क्वायर आ गया 1/6 और y बराबर आ गया प्लस माइनस 1/√6 हो जाएगा। फिर तीसरी वैल्यू है 3z का स्क्वायर, तो ये भी किसके बराबर है भाई, 1 के बराबर है। 3z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ से z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। तो इस तरह से आपने x की, y की और z की तीनों वैल्यू यहाँ पर निकल जाएंगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 में हमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर आपको। फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 3 रो मैट्रिक्स है भाई। फिर दूसरी मैट्रिक्स हमें दी गई है यहाँ पर 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और फिर मैट्रिक्स है 0 2 x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू निकालनी है, दी नहीं गई है, मैट्रिक्स के अंदर x दिया गया है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन की। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 4 आपको दिया गया है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो हम क्या करते हैं कि जो ये वैल्यू दी गई है 1 2 1, सबसे पहले इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0, 2 2 ज़ा 4 और ये 0, फिर 2 0 0, ये आपके पास आ गया भाई 0 और 1 की x के साथ, x आ गया है, फिर इसके साथ 0 0, ये 2x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो आपके पास आ गया यहाँ पर 1 2 1, इसको इकट्ठा कर लिया, आ गया 4x 2x इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम ऐसे ही, सेम ये रो है, कॉलम में ऐसे ही मल्टीप्लाई आ जाएगा। 1 की 4 के साथ 4, 2 के x के साथ 2x और 1 की 2 के साथ 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये आ गया आपके पास 4x + 4 इज इक्वल टू 0। इकट्ठा हो गया एक ही एलिमेंट, फिर 0 के बराबर हमने लिख दिया। तो 4x, 4 को उधर लेके चले गए तो माइनस का आ जाएगा भैया आपके पास, और x की वैल्यू निकालेंगे तो -4/4 -1, यानी कि x की वैल्यू आ गई है आपके पास -1। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा 4, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कहता है इफ़ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 1 -1 2, शो दैट, हमें शो करना है इस क्वेश्चन में a² - 5a + 7i आइडेंटिकल मैट्रिक्स वो 0 के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है, शो करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन 5 को। ये ए मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए की ए के साथ ही मल्टीप्लाई। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पर 3 1 -1 2, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 -1 2। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, रो की कॉलम में, इसकी रो इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, 3 3 ज़ा 9 माइनस का 1, फिर इसके साथ 3 और 2 1 ज़ा 2, -1 की इसके साथ, फिर सेकंड रो की, फिर 2 -2, ये यहाँ आ गया भाई माइनस का 1 और 2 2 ज़ा 4। तो यानी कि आपके पास मल्टीप्लाई आ गई है यहाँ पर 8 5 -5 3। ये ए का स्क्वायर हमारा फाइंड आउट हो चुका है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, जो हमें शो करना है a² - 5a + 7 आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर बात करेंगे a का स्क्वायर, a² है हमारा 8 5 -5 3, जो अभी फाइंड आउट किया है आपने, -5 ए मैट्रिक्स है 3 1 -1 2 यहाँ पर, और +7 आइडेंटिकल 1 0 0 1 यहाँ पर, इस तरह से। तो क्या करते हैं, ये अभी एज इट इज़ 8 5 -5 3 -5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15 5, और भाई 5 की -5 और ये 10। इसी प्रकार 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 0 0 7। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं तीनों मैट्रिक्स को, 8 -15 + 7, फिर 5 यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 है, और ये 0 माइनस का 5 यहाँ पर, और ये माइनस माइनस प्लस का 5, ये 0 है, फिर 3 -10 और प्लस का 7। सोल्व करेंगे तो इसको देखिए, 8 और 7 15 प्लस का 15 ही माइनस का, तो 0 आ गया, 5 से 5 गया 0 आ गया, 5 से 5 0, 7 और 3 10, 10 में से 10 गया
0 आपका यहाँ से, जो ये क्या हो जाती है आपकी राइट हैंड साइड हो जाती है। यानी कि जो हमें प्रूव करना था, हैंस a² माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिकल इज इक्वल टू 0। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना था कि ये इसके बराबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कहता है फाइंड x इफ x माइनस 5 माइनस 1। रो मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करनी है आपको 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और फिर है अगली कॉलम मैट्रिक्स x 4 1 इज इक्वल टू 0। अभी लास्ट जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया है उसी तरह का क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे करेंगे आप इसको सोल्व। तो क्वेश्चन 6 हमें दिया गया है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ से। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं, जो हमें यहाँ पर दिया गया है x माइनस 5 1 ये मैट्रिक्स सेम, अभी इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो ये आ जाएगा भाई x 0 2, फिर सेकंड रो की ये आ जाएगा 0 8 1, फिर ये आ जाएगा 2x 0 3, यहाँ पर इक्वल टू है भाई 0 मैट्रिक्स के। तो ये आ गया है x माइनस 5 1 और यहाँ पर मैट्रिक्स हो गई आपकी x प्लस 2 9 और ये 2x प्लस 3 इक्वल है 0 मैट्रिक्स के यहाँ से। तो अब सेम वैसे ही अब इस रो की अब इसकी मल्टीप्लाई इस रो में करेंगे इसी तरह से, ये आ जाएगा x का स्क्वायर 2x 5 नीम 45 यहाँ पर, और भाई इसकी इसके साथ 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा भाई माइनस का 1 यहाँ है क्वेश्चन में, माइनस का है भाई ये, तो माइनस 2x माइनस 3, क्योंकि माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू 0। तो आपके पास हो गया है भाई x का स्क्वायर, इससे चला गया आपका -48 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 है यहाँ पर ये, तो 0 के बराबर हमने यहाँ पर रख लिया है। तो भाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर लेके गए तो 48 आ गया, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 48, प्लस माइनस रूट 48 को क्या लिख सकते हैं हम 16 मल्टीप्लाई 3, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का 4 बाहर आ जाएगा रूट 3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, मैन्युफैक्चरर्स produces the three product x y z which he sell in two market annual sale as indicated below। मार्केट दिखा रखे, फर्स्ट है भैया आपका प्रोडक्ट है 1000 2000 18000, सेकंड में है 6000 20000 8000, और आगे आपको प्राइजेस दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमें प्राइस दिए गए, कहते हैं यूनिट सेल प्राइजेस ऑफ एक्स वाई जेड के प्राइजेस हैं यहाँ पर 2.5 ₹2.5 हैं, फिर 1.5 एंड 1 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन विच मार्केट विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमें यहाँ पर टोटल रेवेन्यू निकालना है, कितना रहेगा। फर्स्ट पार्ट है, फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट है आपका, इसमें कॉस्ट प्राइस 2 1 और 50 पैसे यहाँ पर दिए गए। फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट। फर्स्ट पार्ट में आपको यूनिट सेल प्राइस दिए गए हैं, the sale price of XYZ are 250 रुपीज़ हैं, 1.5 यानी 150 रुपीज़ एंड 1.0 यानी 1 रुपीज़ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ से हमें करना क्या है, हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड। तो भाई टोटल रेवेन्यू अगर हमें यहाँ पर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से बोला है। तो फर्स्ट का आपके पास है 10,000,
फिर है 2000, फिर है भाई 18,000। सेकंड में कहता है 6,000, 20,000 और है भाई 8,000। और ये इसके सेल प्राइस हैं 250, 150, 1.00। तो सिर्फ आपको यहाँ पर प्रोडक्ट करनी है। ये मैट्रिक्स हो गई प्रोडक्ट की, और ये मैट्रिक्स हो गई भाई जो सेल प्राइजेस की है आपकी यहाँ से। तो प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, सेम वही जैसे प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट रो की इधर कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 250 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 25,000 रुपये। 25, 2,000 की इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 3,000। फिर 18,000 की इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 18। फिर इसी प्रकार सेकंड रो की ऐसे ही कॉलम में करेंगे, 25 का 150, तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 15,000 रुपये प्लस अगला है 20 की 1 पॉइंट, तो ये 30,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे प्लस 8 एकम 8,000 रुपये आपके पास यहाँ पर हो जाएंगे इसमें से। यानी कि आपके पास हो गया है, इसको ऐड कर दें तो 25, 18, 33 और ये 43 सॉरी, और ये 46, और ये हो गया भाई आपका 30 और 45, 8, 53 इस तरह से यहाँ पर। तो टोटल रेवेन्यू हमें निकालना है, तो क्या करेंगे भाई 46,000 दोनों को ऐड कर देंगे इसमें से, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 99। तो ये फर्स्ट पार्ट रहा जिसमें टोटल रेवेन्यू निकालना था। तो दो मार्केट थे, एक मार्केट का तो रेवेन्यू ये आया है फर्स्ट मार्केट का, और सेकंड मार्केट का रेवेन्यू ये आया है आपके पास, और जो टोटल रेवेन्यू आया है वो इस तरह से आपके पास हो जाएगा। सम कर देंगे दोनों का तो टोटल रेवेन्यू यहाँ से आ जाएगा दोनों मार्केट के लिए। तो इसका बी पार्ट है जहाँ पर आपको दिया गया है द कॉस्ट प्राइस of accommodated X, Y and Z R, ये है भाई ₹2, ₹1 एंड 50 पैसे हैं तो उसको रुपीज़ में ही लिख लेते हैं, ये 0.50 इस तरह से मार्केट में। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, फर्स्ट और सेकंड का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर बात करेंगे कॉस्ट प्राइस की। दोनों मार्केट के लिए तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा आपका यहाँ से भी। पहली मार्केट में 10,000 हैं भाई, फिर 2,000, फिर 8,000 हैं यहाँ पर। दूसरी में 6,000, फिर 20,000 हैं, और फिर हैं ये 18 था भाई 8,000। और इसका जो कॉस्ट है पहले है ₹2, ₹1, 0.50 इस तरह से। और जैसे अभी प्रोडक्ट की थी आपने उसी तरह से हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे प्रोडक्ट को, रो को कॉलम में, इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, सीधी सी बात है कितना आ जाएगा भाई 20,000 रुपये आपके पास आ जाएगा। 2,000 की एक के साथ करेंगे तो ये 2,000 प्लस 18 की 0.5 से करेंगे तो ये 9,000 रह जाएगा भाई आपका यहाँ से। इसी प्रकार है 6 की 2 से, 6 दूनी 12,
फिर 20 की 1 से ये 20,000, 8 की 0.5 से करेंगे तो ये 4,000 आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी इनको टोटल कर लेते हैं। अब इसका टोटल करेंगे आप यहाँ पर से, तो 20, 22 और 9, 31, 20 और 12, 32, 32 और 4, 36 यहाँ पर आपका आ गया इस तरह से। तो कॉस्ट प्राइस हो गया है फर्स्ट मार्केट, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट मार्केट के लिए है, ये तो आया 31,000 रुपये। और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड मार्केट यह है आपके पास 36,000 रुपये यहाँ से। तो हमें टोटल निकालना है यहाँ से, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, 31,000 प्लस 36,000, तो ये आ गया आपके पास 67,000 रुपीज़। फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, जितना हमारा रेवेन्यू है माइनस उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। रेवेन्यू कितना था हमारा 99,000 माइनस ये है 67,000, तो कितना बच गया भैया आपके पास 32,000 रुपीज़। तो ये आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इसका क्वेश्चन का। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर पॉइंट समझ आ जाए अच्छी तरह से। इसके बाद क्वेश्चन 8 है, कहता है फाइंड द मैट्रिक्स x, शो दैट x मैट्रिक्स निकालनी है हमें यहाँ पर, जहाँ पर x इंटू मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और सामने है भाई -7 -8 -9 2 4 6। तो x मैट्रिक्स क्या होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन 8 हमें दिया गया है इस तरह से। तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं लेट x जो मैट्रिक्स है, x बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर निकालते हैं m क्रॉस n। और जो मैट्रिक्स हमें दी गई है 1 2 3 4 5 6, ये इज ऑर्डर 2/3। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी इसके अंदर रो हैं तो उतने ही यहाँ पर कॉलम होने चाहिए आपके, दैट इज, तो यहाँ पर हैंस यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाली, n इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर n कॉलम है तो इसके अंदर जितनी रो हैं तभी मल्टीप्लाई होगी जब उतने ही कॉलम इसके अंदर होंगे। तो n की वैल्यू यहाँ से हमने कंपेयर करके निकाल दी, n इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन में। फिर इसी प्रकार है आपके पास जो सामने की मैट्रिक्स, इनकी प्रोडक्ट जो बनती है, दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किस ऑर्डर में है भाई, उसी हिसाब से उतनी ही रो यहाँ पर आएंगी। तो -7 -8 -9 2 4 6 इज द ऑर्डर, ऑर्डर है भाई 2/3 का। तो यहाँ से m की वैल्यू हेयर m इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, m की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो m कितना आएगा, अब प्रोडक्ट में कितनी रो बनेंगी 1 2, तो प्रोडक्ट में 2 रो हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर m की में भी कितनी रो होंगी भाई, 2 रो यहाँ पर रहेंगी। यानी कि ऑर्डर की बात करें, अब आपका जो ऑर्डर है तो x इज ऑफ द ऑर्डर, तो x का ऑर्डर क्या हो गया भाई यहाँ पर 2/2, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 है, तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो हम अपने पास से मान लेते हैं लेट
एक्स मैट्रिक्स है भाई, ए बी सी डी, इस तरह से हमने कोई एक मैट्रिक्स मान ली 2x2 ऑर्डर की, ए बी सी डी, यही वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो अब जो हमें गिवन है, हमें गिवन था यहाँ पर x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो x की जो वैल्यू है, x जो मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमने अज्यूम किया वो यहाँ रख देंगे, यहाँ पर इस तरह से वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ पर x की। और अब प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं भाई। अब प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो देखिए ऐसे रो की इस तरह से कॉलम के साथ, a की 1 के साथ a, b की 4 के साथ 4b, फिर इसी प्रकार 2a 5b, फिर यहाँ पर 3a 6b, c के साथ करेंगे c + 4d, 2c 5d, यहाँ पर 3c 6d। क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगी क्वेश्चन में। सेकंड रो की मल्टीप्लाई भी कर लिया हमने, तो ये -7 -8 -9 2 4 6 यहाँ पर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग द इक्वेटिक, या कोरस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, इक्वेटिक एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर है। तो ये आ जाएगा जैसे a + 4b इज इक्वल टू -7, फिर आ गया भाई 2a 5b इज इक्वल टू -8, और 3a 2b इज इक्वल टू -9 यहाँ से। तो फर्स्ट रो के हमने इक्वल रख लिया है, फर्स्ट रो जो हमने ली है वहाँ पर इस तरह से। तो किसी भी तरह से इक्वेशन फर्स्ट नाम रख दिया, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से हम क्या कर, इक्वेशन 1 2 3 हमने नाम इनका दे दिया है यहाँ पर। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, तो ये आ जाएगा 2a + 8b इज इक्वल टू 14, और सेकंड इक्वेशन ऐसे ही ले आते हैं 2a + 5b - 8 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस और ये प्लस आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया भाई। तो आपके पास यहाँ पर आ गया है 3b इज इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू आ गई -6/3 दैट इज इक्वल टू -2। तो -2 जो वैल्यू है आप इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे रख देते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं इसकी वैल्यू को। इक्वेशन 1 थी a + 4 - 2 इज इक्वल टू -7। इक्वेशन 1 में रख के a की वैल्यू निकाल देंगे, a - 8 इज इक्वल टू -7, और a इज इक्वल टू -7 + 8 दैट इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू यहाँ से 1 आपके पास आ गई है क्वेश्चन में। तो अब इक्वेटिंग एलिमेंट ऑफ सेकंड रो यहाँ पर कर लेते हैं हम यहाँ से। तो सेकंड रो से फर्स्ट निकलेगा c + 4d इज इक्वल टू 2, दूसरा आ जाएगा 2c + 5d इज इक्वल टू 4, और यह आ जाएगा भाई 3c + 6d इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, ऐसे नाम हम यहाँ पर रख देंगे इसका यहाँ से। तो भाई अब देखिए सेम उसी तरह से इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2c + 8d इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन जो फिफ्थ है वो इसके साथ रख देंगे, 2c + 5d इज इक्वल टू
4। सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर 3D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो D की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। तो जो D की वैल्यू 0 है हमारी, वो हम इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। C+4 ये 0 आ गया भाई, इज इक्वल टू 2, यानी C+0 इज इक्वल टू 2। तो C की वैल्यू आ गई आपकी 2 यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। A की वैल्यू 1 थी आपकी, B की वैल्यू -2 है, C की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू 0 है यहाँ से। तो X मैट्रिक्स के एलिमेंट थे A B, तो 1 - 2 2 0 यहाँ पर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में A की वैल्यू B, ये C और ये D की वैल्यू ऐसे रख देंगे तो आपकी मैट्रिक्स यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में कहता है इफ़ A मैट्रिक्स हमें दी गई है अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा इज़ सच दैट A² इज इक्वल टू आइडेंटिकल। A² आइडेंटिकल के बराबर है, तो कहते हैं इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 9 में A मैट्रिक्स दी गई है, हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज कर देते हैं यहाँ से। नहीं, स्क्वायर निकालना है, A का स्क्वायर आइडेंटिकल के बराबर है। तो भाई A² का मतलब है A की A से ही मल्टीप्लाई। तो भाई अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, इसकी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। तो मल्टीप्लाई का वही तरीका फर्स्ट रो की ऐसे कॉलम में सेकंड मैट्रिक्स में। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा गामा, फिर इसके साथ भाई अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा, इसके साथ अल्फ़ा गामा प्लस गामा का स्क्वायर गामा बीटा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू, और हमें पता है कि ये हमें जो दिया गया था A² है जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर है भाई। तो ये वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, ये 0 आ गया भाई यहाँ से क्वेश्चन में। तो ये थी भाई अल्फ़ा गामा गामा अल्फ़ा माइनस प्लस है भाई गामा अल्फ़ा, ये माइनस का इससे कैंसिल हो जाएगा भाई 0, और यहाँ आ गया आपके पास गामा बीटा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो यानी कि कंपेयर करें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा वो 1 के बराबर है। अगर इस सारे को उधर लेके जाएं 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल में क्या रह जाएगा 0। यानी कि जो ऑप्शन सी दिया गया है क्वेश्चन का वो राइट आंसर है आपका यहाँ से ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 में कहता है इफ़ अ मैट्रिक्स ए बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, कहता है कि जो मैट्रिक्स है आपकी ए वो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। कब होगी वो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है, वो जीरो मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज है। तो कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन को, ठीक कैसे करेंगे। अब ए इज़ सिमेट्रिक, ए अगर सिमेट्रिक है तो ए के एलिमेंट क्या होंगे भाई आई जे, जैसे लिखते हैं आई जे, तो ये जे आई के ही बराबर आएगा। जे आई रो को कॉलम में चेंज कर दिया है। फिर हमने कहा कि ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो जो आई जे है वो माइनस ए जे आई के बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में। यानी कि जो ए है इफ़ आई जे मैट्रिक्स बराबर है जे आई के और ये बराबर है माइनस जे आई के, इसको
यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए क्वेश्चन में तो वो किसके बराबर आ जाएगा भाई, 0a के। आई जे आई के बराबर आ गया भाई। ऐसा कब पॉसिबल है, इसका मतलब है जो आई जे मैट्रिक्स होगी वो किसकी है भाई, 0 मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से A इज़ 0 मैट्रिक्स, A 0 मैट्रिक्स है, यानी कि ऑप्शन बी है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में कहता है इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर ए के ही बराबर है देन a प्लस ए क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा भाई। यहाँ से क्वेश्चन 11 में हमें दिया गया है कि जो ए स्क्वायर है वो a के बराबर है भाई, तो a का क्यूब किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर किसके बराबर है, a के, तो ये हो गया a का स्क्वायर, यानी कि वापस किसके बराबर आ गया भाई, a के बराबर आ गया यहाँ से। अब हमें जो प्रूव करना है, हमें दिया गया है 1 प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, तो ये किसके बराबर है वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो a 1 प्लस ए का क्यूब ओपन करेंगे, 1 का क्यूब 1a, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर इंटू 3a माइनस 7 आइडेंट a मैट्रिक्स। तो 1 प्लस ए का क्यूब ए के ही बराबर आएगा भाई, 3a का स्क्वायर है वो भी a के बराबर आएगा, और ये 3a माइनस 7a, तो 1 प्लस 7a माइनस 7a, 3 3 6 और ये 1 7, 7a से 7a, यानी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया भाई। और 1 ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन सी में, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज रही चैप्टर 3 की, जो बहुत ही इजी तरीके से आपको करवाया गया, हर स्टेप बाय स्टेप आपको हर पॉइंट बताया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।